राहुल गांधी इन दिनों सड़क से लेकर संसद तक भाजपा की नीतियों का विरोध करते नजर आते हैं। उनके बोलने की शैली से लेकर विरोध करने के तरीके को लेकर चर्चा बनती है, लेकिन राहुल गांधी जिस तरीके से भाजपा और मोदी जी को लेकर मुखर हो रहे हैं, उतनी ही मुश्किलें उनके ऊपर भी बढ़ती जा रही हैं। आज इस वीडियो में आपको बताने जा रही हूं कि कैसे राहुल गांधी की सदस्यता रद्द हो जाएगी, इसकी भी चिंता जताई जा रही है। इसके साथ साथ राहुल गांधी को कोर्ट से एक नोटिस मिला है और नोटिस में अपना पक्ष रखने की बात कही गई है। अब ये कोर्ट की तरफ से नोटिस राहुल गांधी को क्यों मिला है और पक्ष किस मुद्दे पर रखने के लिए कहा गया है, ये जानने को मिलेगा। तो राहुल गांधी ने पिछले दिनों संसद में ये कहा था कि जिस तरीके से चाइना अपने उत्पादन नीतियों को बढ़ा रहा है, उत्पादन फैक्टर को बढ़ा रहा है, उस तरीके से भारत नहीं बढ़ा रहा है और भारत पीछे रह जा रहा है और चाइना आगे चला जा रहा है। उन्होंने अपना फोन भी संसद में लहराते हुए मोदी जी के सामने ये कहते हुए कहा था कि अगर आप उत्पादन नीतियों पर ध्यान देते तो भारत की ये मजबूरी ना होती कि विदेश मंत्री को अमेरिका में जाकर रुकना पड़ता और आपके लिए न्योता लाना पड़ता। अगर हम उत्पादन सेक्टर में काम कर रहे होते, उत्पादन के फील्ड में बेहतर काम कर रहे होते, तो हम इतने मजबूत होते कि अमेरिका खुद चलकर हमारे दरवाजे पर आता और आपको न्योता देता। ये वो बयान था जिसने चर्चा का विषय तो बनाया, लेकिन इन्हीं बयानों की वजह से निशिकांत दुबे जो भाजपा के नेता हैं, उन्होंने राहुल गांधी के खिलाफ जो है वो जंग छेड़ दी है। और ये जंग इस बात को लेकर है कि राहुल गांधी ने जो कुछ भी कहा है वो बात उन्हें साबित करनी चाहिए। पहली बात तो ये कि जो हमारे विदेश मंत्री हैं एस जयशंकर, वो अमेरिका इसीलिए गए थे कि वो मोदी जी के लिए ट्रंप के शपथ ग्रहण का न्योता ला सकें। इस बात पर राहुल गांधी ने सदन में क्यों झूठ बोला? अगर उनको ये बात सही लग रही है तो प्रूफ करें, और अगर प्रूफ नहीं कर सकते तो अपना जो नेता प्रतिपक्ष का पद है वो छोड़ दें। इस तरीके की बात निशिकांत दुबे कहते नजर आए। उन्होंने कहा कि उत्पादन फैक्टर को भी लेकर राहुल गांधी ने जो कुछ भी कहा है उसको उनको सदन में प्रूफ करना पड़ेगा। अगर वो ऐसा नहीं करते हैं तो मतलब आप समझ जाइए कि वो सिर्फ हवा हवाई बात करते हैं और उनके इस हवा हवाई बात के चक्कर में जो है उनको अपना नेता प्रतिपक्ष का पद तो छोड़ना पड़ेगा। मतलब कुछ भी कह जाएंगे क्या, बिना किसी प्रूफ के कह जाएंगे क्या? इस तरीके की चीजें कहते हुए निशिकांत दुबे एक तरीके से राहुल गांधी के खिलाफ एक याचिका छेड़ते हुए ये कह दें कि राहुल गांधी की सदस्यता रद्द करने की मांग जो है वो कर रहे हैं। इतना ही नहीं, कांग्रेस की दूसरी बड़ी नेत्री सोनिया गांधी हैं, उनके खिलाफ भी एक याचिका जो है वो दायर की गई है और ये कहा जा रहा है कि उनकी सदस्यता जो है वो रद्द हो सकती है। ये विशेष अधिकार हनन के रूप में जो है उनको नोटिस भेजा गया है सोनिया गांधी को, और यही विशेष अधिकार हनन का नोटिस राहुल गांधी को भी भेजा गया है। ये जो विशेष अधिकार हनन का नोटिस है वो सोनिया गांधी को इसलिए भेजा गया है क्योंकि सोशल मीडिया पर बीते दिनों एक वीडियो वायरल हो रहा था जिसमें सोनिया गांधी राष्ट्रपति महोदया को ये कहती नजर आ रही थी कि बेचारी आखिरी तक काफी थक गई थी, वो बोल भी नहीं पा रही थी। ये बात उन्होंने जो है द्रौपदी मुर्मू, हमारी देश की पहली दलित महिला राष्ट्रपति के लिए कहा था। ये बात उन्होंने हमारी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के लिए कहा था और इसीलिए तभी से जो है वो सोनिया गांधी के खिलाफ जो है विशेषाधिकार हनन का नोटिस भेजा गया और यही नोटिस राहुल गांधी के खिलाफ उनके बयान को लेकर दिया गया था। अब ये वो सारी चीजें हैं जिसको लेकर ये कहा जा रहा है, शंका जताई जा रही है कि इनकी सदस्यता जो है वो रद्द हो सकती है। आपको अलग अलग न्यूज चैनल के आर्टिकल्स दिखाकर हमने बताया कि इस चीज की बात कही जा रही है। सोनिया गांधी ने दरअसल कहा था कि बेचारी महिला राष्ट्रपति आखिर तक बहुत थक गई थी, बड़ी मुश्किल से बोल पा रही थी। ये बयान उन्होंने द्रौपदी मुर्मू के लिए उस समय दिया था जब सदन में उनका राष्ट्रपति अभिभाषण चल रहा था, और इस भाषण को देते वक्त द्रौपदी मुर्मू बहुत लंबा बोलती हैं और बोलते बोलते उन्हें थोड़ा थकान महसूस होता है और उनकी सांसें वगैरह जो है वो फूलने लगती हैं। इस तरीके की बात जो है सोनिया गांधी कहना चाहती थी, लेकिन उनके जो वर्ड्स थे वो पुअर लेडी कहकर उन्होंने बुलाया और इसी चीज को लेकर भाजपा जो है वो आक्रामक नजर आई। हालांकि सोनिया गांधी के इस बयान को लेकर चर्चा बहुत हुई। अब हम चलते हैं उस तरफ जिस तरफ कि कोर्ट ने राहुल गांधी को कौन सा नोटिस भेजा है और उस नोटिस का क्या मतलब निकलता है। तो वाराणसी की कोर्ट ने राहुल गांधी को एक नोटिस भेजा है। इस नोटिस में राहुल गांधी को अपना पक्ष रखने की बात कोर्ट की तरफ से कही गई है। दरअसल 28 नवंबर को निचली अदालत ने राहुल गांधी के इस याचिका के खिलाफ जो है बात करनी थी और
निचली अदालत ने जो है इस याचिका को खारिज कर दिया था, सुना नहीं था। लेकिन अब जो है इस याचिका को स्वीकार भी किया जा चुका है और राहुल गांधी को नोटिस भी भेजा जा चुका है। ये मामला कौन सा है? ये मामला वो है जब पिछले साल राहुल गांधी जो है वो अमेरिका दौरे पर थे और उन्होंने सिखों को संबोधित करते हुए कहा था कि क्या भारत के जो सिख हैं वो इतने स्वतंत्र हैं कि वो पगड़ी पहनकर, हाथ में कड़ा पहनकर गुरुद्वारा जा सके। ये सिर्फ सिखों के लिए नहीं, अलग अलग समुदायों के लिए भी उन्होंने कहा था और कहा था कि क्या समुदाय के आधार पर इतनी स्वतंत्रता भारत में है। इस तरीके का बयान उन्होंने दिया था। फाइट इज नॉट अबाउट पॉलिटिक्स, दैट इज सुपरफिशियल। व्हाट इज योर नेम ब्रदर हियर विद द टर्बन? व्हाट इज योर नेम? बलिंदर सिंह। द फाइट इज अबाउट whether he as a Sikh is going to be allowed to wear his turban in India, or he as a Sikh is going to be allowed to wear a kada in India, or he as a Sikh is going to be able to go to a Gurdwara. That's what the fight is about. अमेरिका में सिखों की पगड़ी को लेकर उन्होंने जो बयान दिया था, उसी बयान के आधार पर राहुल गांधी को ये जो नोटिस है वो मिला है। और ये जो पूरा नोटिस है वो दरअसल निगरानी याचिका के तहत जो है वो स्वीकार किया गया है। निगरानी याचिका क्या होती है? तो निगरानी याचिका वो याचिका होती है जिस याचिका पर अभी तक इस मुद्दे पर कोई पहले से याचिका नहीं डाली गई होती है या इस तरीके की याचिका पर सुनवाई नहीं हुई होती है। निगरानी याचिका एक ऐसे आदेश के खिलाफ दायर की जाती है जिसके खिलाफ अपील करने का प्रावधान पहले से नहीं होता है, यानी कि कोई नई याचिका कोई नए मुद्दे पर। और इसी याचिका के तहत, निगरानी याचिका के तहत जो है इसे स्वीकार किया गया है। और अब ये कहा जा रहा है कि जो जिला जज हैं वो अगली सुनवाई कर सकते हैं। अगली सुनवाई 25 फरवरी को होगी और तब तक राहुल गांधी को अपना पक्ष रखना होगा। जिला जज संजीव पांडे ने राहुल गांधी और यूपी सरकार को नोटिस जारी कर अपना पक्ष रखने की बात कही है और अगली सुनवाई तक राहुल गांधी को और यूपी सरकार को अपना पक्ष जो है वो रखना होगा। ये याचिका दायर करने वाले कौन है तो जान लीजिए। सारनाथ थाना क्षेत्र के तिलमारपुर के पूर्व प्रधान है नागेश्वर मिश्रा। उन्होंने जो है वो ये याचिका दायर की है और इस याचिका को दाखिल करते हुए उन्होंने कहा कि निचली कोर्ट ने मेरी याचिका को खारिज कर दिया था जो कानून के आदेश के आधार पर नहीं है। हम इस याचिका को आगे जो है वो बढ़ा रहे हैं, जिला जज के सामने ले जा रहे हैं और ये याचिका जो है वो निगरानी याचिका के रूप में जिला जज की अदालत में हमने डाली है और संजोग से उन्होंने स्वीकार भी कर ली है। कोर्ट ने इसे स्वीकार कर लिया है। मेरे पास बहुत सारे साक्ष्य हैं जो मैं राहुल गांधी के खिलाफ पेश कर सकता हूं। तो ये जो नागेश्वर मिश्रा है वो बता रहे हैं कि राहुल गांधी का ये जो बयान था वो सिर्फ और सिर्फ एक समुदाय विशेष के लिए नहीं था। वो ये कहना चाह रहे हैं कि भारत में सिख समुदाय असुरक्षित है, ऐसा माहौल, असुरक्षा का माहौल सिख समुदाय का भारत में है। इस तरीके की बात राहुल गांधी कहना चाह रहे थे और कहना चाह रहे थे कि उन्हें पगड़ी और कड़ा पहनने का अधिकार नहीं है। इस तरीके की बात कर कर वो क्या गृह युद्ध छेड़ना चाह रहे हैं? क्या पूरे देश में गृह युद्ध कराना चाह रहे हैं? और राहुल गांधी ने जब ये बयान दिया था तब उनके बयान का समर्थन खालिस्तानियों ने भी किया था और अमेरिका के अलग अलग संगठनों ने भी किया था। तो वही कह रहे हैं कि एक तो पहले उन्होंने ये जो बात कही है कि सिखों को गुरुद्वारा जाने की अनुमति नहीं है, पगड़ी पहनने की अनुमति नहीं है, कड़ा पहनने की अनुमति नहीं है। क्या इतना असुरक्षित है क्या सिख समुदाय भारत में? इस तरीके की बात राहुल गांधी ने क्यों की? पन्नू ने भी इसका जो है वो समर्थन किया था और पन्नू वो मोस्ट टेररिस्ट है जिसका खोज भारत कई दिनों से कर रहे हैं, लेकिन अमेरिका पन्नू का समर्थन कर रहा है और उसे जो है मोस्ट वांटेड टेररिस्ट लिस्ट में होने के बावजूद भी, अमेरिका के शरण में रहने के बावजूद पन्नू जो है वो इस तरीके से बयानों का समर्थन करते भी नजर आता है। और एक बात कहा जाए तो ये कि अलग अलग जगहों पर उसके वीडियो फुटेज भी नजर आते हैं जिससे ये पता चलता है कि वो अमेरिका में है। तो अमेरिका पन्नू का ना सिर्फ समर्थन कर रहा है, उसका संरक्षण भी कर रहा है, ये अलग बात है। बाकी राहुल गांधी की ये जो मुश्किलें हैं वो अलग अलग दिनों पर अलग अलग तरीके से निकल कर आती हैं। सुल्तानगंज में लेकर उनका एक अलग ही मैटर चल रहा है। इसके अलावा देश भर में उनको लेकर अलग अलग तरीकों से लेकर उनके अलग अलग जो है वो कोर्टों में याचिका दायर है। बाकी राहुल गांधी नेता प्रतिपक्ष के तौर पर किस तरीके का काम कर रहे हैं, वो जनता के मुद्दे कितना उठा पा रहे हैं या नहीं उठा पा रहे हैं, इस पर आपकी क्या राय है वो आप हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा। नमस्ते, मैं पल्लवी हूँ, आप भारत एक नई सोच देख रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।